Hello and welcome to all the future educators and teachers. Welcome to the FTP online program DPP discussion. आज हम डिस्कस करेंगे DPP नंबर 20 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. इससे पहले हमने जो DPP देखी थी DPP नंबर 19, उसमें हमने टॉपिक डिस्कस किया था रूट और रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में. आज वाली जो DPP है DPP नंबर 20 वो मेनली फोकस्ड है स्टेम और उसके मॉडिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पर. तो बेसिकली इस वीडियो के थ्रू हम ये सीखेंगे कि कौन से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिफिकल्ट हो सकते हैं और कैसे उन्हें इजी किया जा सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए. सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द ऑड पेयर विद रेस्पेक्ट टू द स्टेम टेंड्रिल्स. हमें यहाँ पर ऑड वन आउट ढूंढना है किस रेस्पेक्ट में, स्टेम टेंड्रिल्स के रिगार्डिंग. तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्टेम टेंड्रिल्स के बारे में, तो स्टेम टेंड्रिल्स क्या है? स्टेम का वो पार्ट जो मॉडिफाई हो गया है और स्लेंडर पतला सा स्पाइरल स्ट्रक्चर बना रहा है. सो दीज आर मॉडिफाइड स्टेम. मॉडिफाइड स्टेम या तो स्टेम की जो एक्सिलरी बड है वो मॉडिफाई हो गई है. सो मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम में भी कौन सा पार्ट? जो एक्सिलरी बड है. तो दीज आर मॉडिफाइड स्टेम, स्टेम में एक्सिलरी बड. और ये मॉडिफाइड किस फॉर्म में हुई है? स्लेंडर यानी पतला, स्पाइरल स्ट्रक्चर, स्लेंडर स्पाइरल स्ट्रक्चर फॉर सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग. सपोर्ट के लिए एंड क्लाइंबिंग के लिए. सो मेनली फॉर क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट. और क्लाइंबिंग एंड सपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि ये जो प्लांट्स हैं या इनकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा वीक है, कमज़ोर हो रही है, कमज़ोर है. इस वजह से वो यहाँ पर क्लाइंबिंग का सपोर्ट लेना चाह रही है और क्लाइंब करने के लिए वो यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हुई है? टेंड्रिल्स की फॉर्म में. और स्टेम टेंड्रिल्स का अगर हम एक डायग्राम देखें तो ये ग्रीन कलर की स्टेम, इस स्टेम से निकलने वाली ये ब्रांच, हो सकता है इस ब्रांच में ऐसे लीव्स हो या लीफलेट्स हो. तो यहाँ पर बेसिकली इस एंगल पर, ये एक एंगल बन रहा है, तो इस एंगल पर जो बड होगी उसको क्या बोला जाएगा? एक्सिलरी बड. और इस एक्सिलरी बड में अब मॉडिफिकेशन हुआ और वह ऐसे पतला स्पाइरल स्ट्रक्चर बना रही है. तो ये जो पतला स्पाइरल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज द मॉडिफाइड स्टेम इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल. तो यहाँ पर ये जो स्टेम टेंड्रिल्स हैं ये किस में नजर आएंगी? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वाटरमेलन, वाटरमेलन के अंदर ये नजर आएगी, ग्रेप वाइन्स में ये नजर आएंगी, पम्पकिन्स में नजर आएंगी, पम्पकिन एंड क्यूक्यूम्बर्स. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो गई है इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल. इसके अलावा अगर हम बात करें पी प्लांट के बारे में, तो पी प्लांट में जो टेंड्रिल मॉडिफाइड होता है वो लीफ या लीफलेट्स होती हैं. कंपाउंड लीफ में जो छोटी छोटी लीव्स हैं उनको क्या बोला जा रहा है? लीफलेट्स. तो जो एंटीरियर लीफलेट्स हैं वो मॉडिफाइड हो गई हैं इन द फॉर्म ऑफ टेंड्रिल, तभी उसको क्या बोला है? लीफ और लीफलेट टेंड्रिल. तो लीफ और लीफलेट टेंड्रिल में किस तरीके से होगा? जैसे कि ये एक स्टेम, इस स्टेम से ये ब्रांच, इस ब्रांच में अगेन ये छोटी छोटी लीफलेट्स, कुछ इस तरीके से. तो जो आगे वाली लीफलेट्स हैं, स्पेसिफिकली ये जो एंटीरियर लीफलेट्स हैं, ये मॉडिफाई हो गई हैं स्पाइरल टेंड्रिल स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरीके से, या यहाँ पर भी इस तरीके से. सो ये क्या हो जाएगा? लीफलेट टेंड्रिल. और ये लीफलेट टेंड्रिल किस में देखा जा रहा है? पी प्लांट में. तो या तो पूरा लीफ है वो मॉडिफाई हो गया है टेंड्रिल में, या जो एंटीरियर लीफलेट्स हैं कंपाउंड लीफ की वो मॉडिफाई हो गई हैं टेंड्रिल में. तो इसको क्या बोला जाएगा? लीफ टेंड्रिल और लीफलेट टेंड्रिल. तो अगर हम ऑड वन आउट देखें विद रेस्पेक्ट टू स्टेम टेंड्रिल, तो पी में तो स्टेम टेंड्रिल नहीं है, ग्रेप वाइन्स में स्टेम टेंड्रिल है, जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल देखे. क्यूकम्बर एंड पम्पकिन में भी स्टेम टेंड्रिल है, वाटरमेलन एंड ग्रेप वाइन में भी है, पम्पकिन्स एंड ग्रेप वाइन में भी है. तो बेसिकली पी में जो टेंड्रिल मॉडिफाइड है वो लीफ या लीफलेट्स के पार्ट हैं, लेकिन बाकी सारे एग्जाम्पल्स में स्टेम है जो मॉडिफाई हुई है. तो यहाँ पर जो ऑड पेयर है वो कौन सा है? पी एंड ग्रेप वाइन. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए.